नमस्ते दोस्तों। आखिर क्यों बीजेपी सरकार इतनी विश्वास के साथ कह देती है कि अब की बार 400 पार। आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेगा तो कमल ही। क्या कुछ लोगों का कहना सही है कि वाकई में बीजेपी सरकार ईवीएम में गड़बड़ी करके अपने वोटों की संख्या बढ़ाती है? और अगर ऐसा है तो फिर क्यों बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल जैसे और कई राज्यों में अपनी सरकार लाने में समर्थ नहीं हो पाती? अब फिर से चुनाव आने वाला है और फिर से क्यों ईवीएम की बजाय वीवीपैट की पर्चियों से चुनाव कराने की मांग उठने लगी है? और क्या होता है वीवीपैट की पर्चियों का मतलब? क्या सचमुच भारत में ईवीएम पर बैन लगना चाहिए? आज इन सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं, इस बात में कितना दम है? क्योंकि हर बार आपको चुनावों से पहले ये सुनने को जरूर मिल जाता होगा कि इस बार भी ईवीएम हैक हो गई है। ऐसे में अपोजिशन पार्टी और जनता के कुछ लोगों का तर्क एक ये भी है कि और भी कई ऐसे देश हैं जहां ईवीएम से चुनाव नहीं होते, तो फिर भारत में ही क्यों ईवीएम की इतनी जरूरत पड़ गई? अगर इस बात को समझें तो इसके लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आता है, वो है इंडिया की पॉपुलेशन। क्योंकि और किसी भी देश की पॉपुलेशन भारत के जितनी तो क्या उसके आसपास भी नहीं खड़ी होती, और फिर भी ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करा भी देती है, तो इसमें हमें कई सारे बैलेट बॉक्स और पेपरों की जरूरत होगी। और इन कई सारे बैलेट बॉक्स और पेपरों को बनाने के लिए लाखों और हजारों की संख्या में पेड़ काटे जाएंगे, और पेड़ काटने के साथ साथ मैन पावर की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी। और फिर भी कुछ लोग ये रट लगाए रहते हैं कि चुनाव होंगे तो बैलेट पेपर से ही होंगे। वो इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि कुछ समय पहले तक चुनाव बैलेट पेपर से ही होते थे, और उस समय बूथ कैप्चर की कई घटनाएं हमारे सामने आती थी। जब ऐसे में आपके पास चुनाव कराने के लिए सेफ और सिक्योर ऑप्शन ईवीएम का है, तो फिर क्यों भारत सरकार ईवीएम का यूज ना करे, जो बैलेट बॉक्स के बराबर एक्सपेंसिव भी नहीं है और जो इको फ्रेंडली भी है, और जिसमें मैन पावर की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी तक ये भी नहीं जानते हैं कि ईवीएम आखिरकार काम करती कैसे है। अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि ईवीएम आखिरकार काम कैसे करती है, तो आपके कई सारे डाउट ईवीएम को लेकर शायद दूर हो जाएं। देखिए दोस्तों, ईवीएम को अच्छे से समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में समझेंगे। इसके अंदर पहला पार्ट होता है बैलेट यूनिट। अब जो ये बैलेट यूनिट है, इसमें कई सारे बटन्स होते हैं जो एक सीधी रेखा में होते हैं, और इन सभी बटन्स पर आप जिस भी पार्टी को वोट करना चाहते हो उस पार्टी का लोगो लगा हुआ होता है। और इसका दूसरा पार्ट आता है वीवीपैट। ये वही वीवीपैट है जिसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। वीवीपैट का पूरा नाम होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यानी इसका काम होता है, आपने जिस भी पार्टी को वोट दिया, जैसे मानो आपने जिस भी पार्टी के सामने वाला बटन दबाया है, उस पार्टी के नाम से वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है, और यही पर्ची प्रूफ होती है। इससे कंफर्म हो जाता है कि आपने जिस भी पार्टी को वोट दिया है, वोट उसी पार्टी को गया है। और अब इस ईवीएम का लास्ट पार्ट होता है जिसे हम कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं, लेकिन ये कंट्रोल यूनिट हम लोगों को दिखाई नहीं देती। बेसिकली देखा जाए तो ये कंट्रोल यूनिट प्रिवेंटिंग ऑफिसर के पास होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पसंद की पार्टी को खुश होकर एक से ज्यादा बार वोट ना दे। अब ये तो हुआ इस ईवीएम का पूरा मैकेनिज्म कि इसके पार्ट कितने होते हैं और ये काम कैसे करती है। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये ईवीएम 100% सेफ है या फिर नहीं। 100% सेफ से मतलब है कि आप जिस भी पार्टी को वोट दे रहे हो, ये वोट उसी पार्टी को जाएगा या नहीं, इसकी 100% गारंटी है या नहीं। देखिए दोस्तों, ईवीएम देखी जाए तो ये भारत में ही बनी है। इसे डिजाइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा साथ मिलकर बनाया गया है। और अब बात आती है कि ईवीएम सेफ है या नहीं, तो इसे जानने के लिए इसमें एक चीज होती है जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। और ये माइक्रो कंट्रोलर एक बहुत ही छोटा सा आईसी टाइप में होता है, जिसे समझने के लिए आप इसे एक छोटा कंप्यूटर भी समझ सकते हैं। और ये माइक्रो कंट्रोलर बहुत ही स्लो काम करता है। बेसिकली इसका काम होता है कि कोई काम यदि बार बार रिपीटेडली तरीके से हो रहा है, तो उसकी गिनती करने के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईवीएम में ना तो आपको ब्लूटूथ,
ना इंटरनेट कनेक्शन और ना वाईफाई कनेक्शन जैसी कोई भी चीज देखने के लिए नहीं मिलती। इसलिए कहा जाता है कि ईवीएम में ना तो कोई डाटा डाल सकता है और ना कोई इसके अंदर का डाटा चुरा सकता है। और इस ईवीएम में डाटा डालने का एक ही तरीका है, जो कि वोटिंग के द्वारा आपका डाटा इसमें अंदर जाता है। और ऐसे में अगर प्रिवेंटिंग ऑफिसर को कुछ गलत लगता है तो प्रिवेंटिंग ऑफिसर के हाथ में होता है कि वो कंट्रोल यूनिट को बंद कर दे, और जैसे ही वो कंट्रोल यूनिट को बंद करेगा तो पूरी आपकी ईवीएम जो मशीन है वो बिल्कुल ऑफ हो जाएगी। आई नो आपको ये समझ में आया होगा कि ईवीएम को इतना सेफ क्यों माना जाता है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इसे वोटिंग के लिए प्रेफर करती है। पर फिर भी दोस्तों आप जानते ही हो इंसानी फितरत कैसी होती है। कुछ लोग फिर भी यही रोना रोएंगे कि 2024 लोकसभा के चुनाव प्योर तरीके से नहीं हो रहे हैं। वो कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेंगे। कभी तो वो चुनाव आयोग को करप्ट बताएंगे और कभी ईवीएम का हैक होने का रोना रोएंगे। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों को अगर साइड में रख दें तो मैंने आपको बताया कि ईवीएम किस तरीके से 100% सेफ मानी जाती है। और बात करें अपोजिशन की, तो अपोजिशन ने शुरू से ही ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए हैं, और अगर सवाल उठाए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सवालों का हल भी निकाला है। इसी चीज के चलते सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पीआईएलों को देखा और उसके नतीजे पर 16 अप्रैल को सुनवाई की है। अब सुनवाई हुई किस बात पर है ये समझ लेते हैं। देखिए, अपोजिशन की इस बार एक सीधी सी मांग है कि जो वोटों की काउंटिंग अब तक बैलेट यूनिट से की जाती थी, अब वो वोटों की काउंटिंग बैलेट यूनिट से ना होकर वीवीपैट की पर्चियों के द्वारा की जाए। और जहां तक देखा जाए अपोजिशन की ये मांग सही भी है कि जिन वोटों की काउंटिंग आप बैलेट यूनिट से करते हो उन्हीं वोटों की क्रॉस काउंटिंग आप वीवीपैट के जरिए करो। इसी वजह से मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि बैलेट यूनिट और वीवीपैट अपना काम कैसे करते हैं। इसे शॉर्ट में समझें तो सीधी सीधी बात है कि जो वोट आपने बैलेट यूनिट में, यानी जो वोट आपने जिस पार्टी को बैलेट यूनिट में दबाया है, उसी की पर्ची आपको वीवीपैट से निकलकर मिलती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है वोट उसी पार्टी को गया है। देखिए, अब हमारे लिसनर्स के मन में एक सवाल आएगा कि आखिरकार इस ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट तक का सफर किसने तय कराया। आपको इस बात का आंसर बताने से पहले मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड पर लेकर चलूंगा। जी हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ कराने वाला था एडीआर। इसका मतलब होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब इसी एडीआर के द्वारा ईवीएम के मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया है। अगर आप सभी लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानना है तो आप मेरी इलेक्टोरल बॉन्ड वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में सब कुछ बताया है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज चुनावी चंदे के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदती हैं। अब लौटकर आते हैं अपने पहले मुद्दे पर जो ईवीएम से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था कि ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाला एडीआर था, लेकिन सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस इस ईवीएम के बारे में क्या सोचती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का तो यहाँ तक कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसे बिल्कुल खत्म कर देंगे, और ये बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी डाल चुकी है। इस बात को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा अपोजिशन में भी कितनी गर्मजोशी से चल रहा है। देखिए दोस्तों, ईवीएम के बारे में एक खास बात और है कि इस ईवीएम को चलाने के लिए किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दोस्तों भारत में दूर दराज अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, और अगर व्यवस्था है भी तो वहां इलेक्ट्रिसिटी टाइम से नहीं आती। तो ऐसे में इस ईवीएम को चलाने के लिए सिर्फ 7 वोल्ट की एक एल्कलाइन बैटरी का यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, पॉलिटिक्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी वायरल होती हैं, या तो वो सही होंगी या फिर वो अफवाह होंगी। अब फिर से इलेक्शन का टाइम आ गया है, हमें कुछ अफवाहें फिर से देखने को मिलेंगी, जैसे ईवीएम को हटाओ या ईवीएम को हैक किया गया है। लेकिन सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं आई जो अपने बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट को लेकर आए और ईवीएम को सबके सामने हैक करके दिखाए। आप सभी को इन बातों पर जब तक विश्वास नहीं करना है तब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसे सबके सामने लाइव प्रूफ करके ना दिखा दे कि ईवीएम को हैक भी किया जा सकता है। हारने वाली पार्टी हमेशा एक ही बात कहती है कि अगर वो हारी है तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के हैक होने की वजह से हारी है, और वहीं दूसरी तरफ जो पार्टी जीत जाती है वो इन अफवाहों से दूर रहती है। दोस्तों, अगर आपसे अब कोई बोले कि ईवीएम को हैक किया गया है तो उससे सिर्फ आपको एक ही बात कहनी है कि भाई इलेक्शन कमीशन में चलो
और वहां पर सबके सामने इसे लाइव हैक करके दिखाओ और पूरे भारत देश में अपना नाम करो। तो ऐसे में आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ईवीएम हमारे चुनावों के लिए 100% सेफ है, इसे हैक नहीं किया जा सकता। और अब आप लोग ईवीएम के बारे में अपनी क्या राय रख सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू दोस्तों।